देखो सिग्निफिकेंस तो होगा कि मैं कुछ कर रही हूँ अलग। उसी भेड़ चाल में तो नहीं चल रही कि सुबह उठ रही हूँ, खाना बना रही हूँ, फिर सो रही हूँ उसी काम के लिए। कुछ अपने लिए भी लगेगा कि मैं कुछ कर रही हूँ अपने लिए और दूसरों की लाइफ में कुछ योगदान दे रही हूँ। दोस्तों बहुत मेहनत से वो किया था, क्योंकि दोनों बच्चों को छोड़ के जाकर के वो करना भी पॉसिबल नहीं था। 6 महीने के कोर्स को 2 महीने में कंप्लीट किया था, बहुत मेहनत से, क्योंकि मम्मी को बुलाया था वो कोर्स करने के लिए। अकेले तो बच्चों को कैसे छोड़ के जाती है आप बताइए, छोटे छोटे। और मम्मी को भी कहते ना, राजस्थान की मम्मी ऐसी होती, बेटी के घर खाना नहीं खाती। तो उनको ये कहा था कि आपकी बेटी IAS का एग्जाम दे रही है और वो पास भी होगी, लेकिन आपको आकर के उसके एग्जाम में मदद करनी है, ये कहकर के बुलाया था। और तब जाके पार्लर का कोर्स किया था फ्रेंड्स। और वो तभी भी यही सोच के किया था कि 1 लाख रुपए महीना कमाऊंगी। लेकिन हुआ ऐसा कि घर में ही सब कुछ सिमट करके रह गया। ट्रांसफरेबल जॉब था हस्बैंड का, ट्रांसफर होकर जयपुर आ गई। जयपुर में भी घर में ही अपना पार्लर का शुरू करने लगी। कमाती थी 15-20 हजार रुपए महीना, ठीक था, बढ़िया लग रहा था। लेकिन लग रहा था कि जितनी मेरे अंदर काबिल है तो उसको यूज में तो मैंने अभी भी नहीं लिया, क्योंकि मेहनत तो मैं यहाँ भी कर रही हूँ। जिस हिसाब से मैं काम करती थी, कोई ना कोई चीज तलाश रही थी फ्रेंड्स, बहुत शिद्दत से, कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज मिले। और उसके लिए एक दिन मेरे हस्बैंड और मैं वॉक कर रहे थे, हमेशा ही बताती हूँ मैं, उन्होंने पूछ लिया कि मेरे साथ तुम्हारी लाइफ में कोई कमी तो नहीं रही, तुम्हारी खुशियों में, सब चीजों में। तो मैंने कहा आपने मुझे सब कुछ दिया है लाइफ में, लेकिन मुझे एक है मेरे अंदर कसक अभी भी एक बाकी है। उन्होंने कहा क्या? कि मुझे अपने नाम का 1 लाख रुपए कमाना है। 1 लाख रुपए आपसे कहूंगी तो आप अभी दे दोगे, लेकिन मुझे अपने नाम का कमाना, अपनी मेहनत से कमाना है। और इसके लिए उन्होंने कहा कि क्या कर सकते हैं। मैंने कहा मेरा पार्लर बाहर खुलवा दो। यही विद्याधर नगर में उन्होंने शॉप खरीदी 25 लाख रुपए की, और कहा कि 5 लाख रुपए लगा भी दूंगा तो तुम्हारी ख्वाहिश, कोई मनुष्य जीवन में आए तो कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं जानी चाहिए फ्रेंड्स। और यही सोच करके, लेकिन फ्रेंड्स मैं इतना घबरा गई शॉप लेने के बाद। मैंने कहा कि मैं क्या कर रही हूँ, ये अपनी खुशियों का गला घोट रही हूँ। जैसे मुझे ऐसे लगा कि मैं तो बंध जाऊंगी वहां पे, बहुत ज्यादा मेरे बच्चे अवॉइड हो जाएंगे, मैं कैसे क्या करूंगी। बगल में कोई पार्लर खो गया तो मेरी इनकम का पता नहीं, आज है कल नहीं होगी। कब तक चलाऊंगी? 60 साल तक, 70 साल तक, जब तक जीऊंगी पागलों की तरह काम करती रहूंगी। पैसा तो कमा लूंगी, लेकिन लाइफ का सुकून कहाँ जाएगा। कभी हस्बैंड कहेंगे घूमने को चलो, तो मैं कह दूंगी मेरे तो शादियों का सीजन है, मेरे तो इतने ऑर्डर है, मैं तो कहीं नहीं जा सकती, मेरा तो इतना काम है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती, तो मेरी लाइफ का क्या होगा। यही सोच के पता नहीं अंदर से मन ने एक आवाज लगाई कि नहीं, मुझे काम नहीं करना। और मेरे हस्बैंड से बोल दिया कि मुझे ऐसा है कि मुझे नहीं खोलना बाहर, आप नाराज ना हो तो आपने शॉप तो खरीदी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, शॉप को किराया दे देंगे, तुम खुश रहो, तुम्हारी खुशी सबसे बड़ी चीज। और फ्रेंड्स कहते हैं ना, जब हम किसी चीज को इतना शिद्दत से चाहते हैं तो कायनात लग जाती है उस समय मिलवाने के लिए। मेरी बेटी ट्यूशन जाती थी सर के पास और जाके छोड़ भी चुकी थी 2-3 सालों में। एक दिन अचानक ही कॉल आ गया कि मैडम मोदी केयर का, उन्होंने नाम भी लिया था, लेकिन मुझे उस समय मोदी केयर का कुछ नहीं पता था, कि कोई आपसे मिलना चाहता, आप मिल लीजिए। मैंने कहा ठीक है सर, भेज दीजिए, क्योंकि बिना किसी चीज को देखे ही लोग मना कर देते हैं पहले से। अरे देख तो लीजिए, कोई चुरा के ले जाएगा क्या? कोई कुछ ले जा सकता है कि हमारी मर्जी के बिना? और क्या हमारे में इतनी पावर है सही और गलत डिसीजन लेने की? क्या हम इतने बड़े हो गए, क्या हमारे में पावर नहीं है? कोई हमें बहका देगा क्या? ऐसी कुछ नहीं। और मैंने कह दिया कि आप भेज दीजिए सर। और मेरे घर पे आए तो कुछ वीरो हो गया, तो तालियां बजा लीजिए। और फ्रेंड्स बस क्या था, उन्होंने मोदी का बिजनेस बताया अपने। मैंने कहा पैसा सही में आता है? बोले हाँ। अपने चेक खोल के दिखाए और बस उसी दिन से चल पड़ी अपने सपनों को सच करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए कि यस, एक लेडी भी कुछ करके दिखा सकती है, वो किसी से कम नहीं है, वो भी पुरुष से कंधे से कंधा मिला करके चल सकती है और अपने आप को साबित कर सकती है। और बस प्लेटफॉर्म तो था ही बहुत बड़ा। सुरेखा बारको का चेक 70 लाख रुपए था। देखा वो कमा सकती है तो मैं क्यों नहीं? उनके भी 2 हाथ 2 पैर, सब कुछ वही है जो मेरे भगवान ने दिए। उनके भी बच्चे हैं, मेरे भी है, तो मैं भी ये कर सकती हूँ। और हाँ, खुशी खुशी करती चली गई। लोगों की ना भी मिली, लोगों ने हंसी भी उड़ाई, खुद चैलेंज करके गए घर में कि इस बिजनेस में, ये बिजनेस 50,000 कमा के दिखा देना, कुछ नहीं होने वाला इस बिजनेस में। दोस्तों ऐसे ऐसे चैलेंज, लेकिन वो तो चैलेंज करते थे, मेरे चेहरे में मुस्कुराहट होती थी। और वो मुस्कुराहट क्यों होती थी फ्रेंड्स? क्योंकि मैं अपने अपलाइन के चेक, मैं वीरू भैया के चेक पढ़ते हुए देख रही थी। तो मुझे किस पे विश्वास करना चाहिए था? अपलाइन पे। होता क्या है लोगों को कि कह जाता ना, अरे कुछ नहीं होगा तो
अपलाइन का ही फोन उठाना बंद कर देते हैं। जैसे वो पड़ोसी जो मना करके गया है, जो भाई मना करके गया है, रिश्तेदार को पैसे दे जाएगा तो वो आकर के तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। तो अपना दिमाग लगाइए फ्रेंड्स। मैं कभी भी इससे उदास नहीं हुई और अपने आप से फिर कमिटमेंट कर लेती थी कि वीरू भैया के चेक आ सकते तो मेरे भी आ सकते हैं। वीरू भैया का साथ मेरे साथ में है और प्लेटफॉर्म वही है सबके साथ सामने, और मैं करती चली गई फ्रेंड्स। पहले महीने का 580 रुपए का चेक 1 साल और 2 महीने में 1,05,000 में बदल गया था। 1 साल और 2 महीने। इसी के साथ ऐसे बात तो हमेशा कहते थे अभी तो मल्टीप्लाई होएगा बाबू, अभी तो बहुत बढ़ेगा, अभी तो देखना कहाँ जाता है, क्योंकि उनका सपना ही 1 करोड़ का था। बड़ा विजन उन्हीं से लिया, बड़े सपने उन्हीं से देखने सीखे। 2 लाख का सपना उन्होंने मुझे पहले दिन दिखा दिया था। मैं 1 लाख चाहती थी और 2 लाख का सपना, तो बहुत ही मजा आता था। और 1 लाख आया तब सारी रात नींद नहीं आई थी मुझे, क्योंकि मेरा बरसों का सपना था लाख। और देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, आपको आज बता रही हूँ कि रेनू मेरी देवरानी और मैं जब भी इससे बात करती थी कभी भी, तो मैं कहती थी रेनू अपन दोनों जयपुर में रहेंगे और मैं ना पार्लर खोलेंगे अपन, और ना एक साथ बिजनेस करेंगे अपन मिलकर के, और मतलब दोनों 1-1 लाख कमाएंगे। आप पूछ रहे हो भले मैं यही कहती थी, ये सामने है कि साथ में मिलके बिजनेस करेंगे और 1-1 लाख रुपए महीने का दोनों कमाएंगे। फ्रेंड्स दोनों आज जयपुर में रह रहे, जबकि हम दोनों ही अलग अलग थे, एक हरियाणा में, एक यूपी में, पता नहीं कहाँ का, नहीं पता था कि जयपुर में कैसे। दोनों जयपुर में रह रहे और एक साथ बिजनेस कर रहे हैं, और 1-1 लाख नहीं फ्रेंड्स, 3 देवरानी जिठानियों के 11 लाख कमाते हैं मिलकर के। परिवार की पूरे की इनकम देखे तो बहुत बड़ी है। तो ये मोदी की पावर है कि यहाँ पर हम खुद तो कमाते हैं, अपने साथियों को भी कमाना सिखाते हैं। मेरे हस्बैंड को भी HDFC बैंक में 24 साल कंप्लीट वो कर चुके हैं, खूब मेहनत करी, 20-20 दिन टूर पे रहे, छोटे छोटे बच्चे, मैं अकेली अनजान शहर में रहती थी, अनजान शहर में पाले, स्कूल ढूंढे हैं, यूनिफॉर्म की दुकान ढूंढी है, पता नहीं क्या क्या नहीं किया अनजान शहर में। लेकिन पतिदेव को जॉब, कहते हैं ना कैरियर होता है आगे, जॉब होती है, वो छोड़ छोड़ के सब चले जाया करते थे कि तुम देख लो, ऐसा है। कार चलानी सीखी, क्योंकि कहाँ तक क्या मैनेज करें, मतलब वही चीज समझ में नहीं आती थी। और अब टाइम ऐसा आ गया कि हस्बैंड को भी मैं जॉब से फ्री कराने वाली हूँ थोड़े बहुत टाइम के अंदर। और इसी के साथ गाड़ी 2 थी घर में, पतिदेव ने भी एक दे रखी थी चलाने के लिए, तो थैंक यू उनका भी है कि सारी ख्वाहिशें उन्होंने पूरी करी। लेकिन असली मजा जब आता है कि जो हमें जो चीज देता है ना, उससे कुछ बड़ा करके उसके लिए दिखाएं, तब मजा आता है असली, तब जिंदगी जीने का मजा है। और हाँ, Audi A4 52 लाख की गाड़ी मैं उनको गिफ्ट कर चुकी हूँ। और इसी के साथ किराए के घर में रहती थी, अपने घर की बहुत जबरदस्त चाहत थी कि अपने घर में रहूं, और 1 करोड़ रुपए का घर मोदी के हाउस फंड से मैं अचीव कर चुकी हूँ। और इसी के साथ 3 बार विदेश यात्रा क्वालिफाई कर चुकी हूँ, और 2 बार घूम के आ चुकी हूँ, 1 बार का पैसा अकाउंट में आ गया। तो कैसा लगता है बताइए। और इसी के साथ ये तो शुरुआत है दोस्तों, 5 साल कंप्लीट कर चुकी हूँ मोदी के अंदर। 5 साल 8 अगस्त को कंप्लीट हो गए मेरे कल, और मंडे का दिन था जब वीरू भाई ने मुझे ज्वाइन किया था। आज मंडे है, मुझे सारा कुछ याद है, मेरी मेमोरी बहुत शांत है। और किसी तालियां फिर भाई विश्वास कर लीजिए, तालियां बजानी अपने आप के लिए बजानी है, क्योंकि हम भी उसी प्लेटफॉर्म पर हैं, सब उसी प्लेटफॉर्म पे, सबके सामने सेम अपॉर्चुनिटी है, सबके सामने सेम प्रोडक्ट है, सबके सामने सब कुछ सेम है। अब काम अपने खुद को करना है। सबसे पहले सोच को बदलना है। अगर यहीं पे नेगेटिविटी है तो दुनिया में कितना ही कर लो, कुछ नहीं होने वाला। दुनिया अंदर से बाहर की ओर चलेगी। नहीं होता ना, रिजल्ट नहीं आ रहा, बैठ जाओ, मनन करो, कुर्सी पे बैठ जाओ, कुछ भी मत करो पूरा दिन। मैं तो कहती हूँ बैठ करके कृतज्ञ होना स्टार्ट कर दो, धन्यवाद देना स्टार्ट कर दो। सोचो, वहीं बैठो कि मेरे अंदर चल क्या रहा है आखिर, नेगेटिविटी की पॉजिटिविटी, इस चीज को क्लियर कर लो पहले, दोनों में से एक चीज, और तब काम करो दोस्तों। जब अंदर से पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी ना, तो बाहर रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे ही आएंगे, उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अंदर में एक पल तो लगता है हो जाएगा, और दूसरे पर लगता है नहीं होगा। अंदर में एक पल तो लगता है कि वो सफल हो सकता है, तो मैं भी हो सकती हूँ। दूसरे पर लगता है, पड़ोसी ने तो आके कहा था, मैंने भी 2 साल किया था, वो तो सफल नहीं हो, तो मैं भी नहीं हो सकती। तो अंदर में जब तक ये उधेड़ बुन चलेगी ना फ्रेंड्स,
तो आप कामयाब नहीं होगे। एक पल ऐसे और एक पल ऐसे, आपको एक मन बनाना होगा। मैंने तो जिस दिन ज्वाइन किया था उसी दिन ठान लिया था। उस दिन मैं भी 7% पे थी ना। सब वहीं से शुरू करते हैं। आवाज बहुत कम है, ज्यादा टाइम ले रही है वो सर, समय तो ज्यादा नहीं ले रही। तो अब थक गए लग रहा है, सब आवाज बहुत धीरे है सबकी। तो चलो मैं यही खत्म करती हूँ। मैं यही कहती थी कि 7% पे हमने स्टार्ट किया था, मैंने भी वहीं शुरू किया था, आपने भी। उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मैं जीपीडी बनूंगी। उसी दिन बीच में कोई छोड़ने का या कोई लेवल नहीं लेने का या कोई और चीज का कभी दिमाग में इतना सा भी नहीं आया। बस ये था कि जीपीडी बनना है। और 3.5 साल के अंदर, पिछले साल अप्रैल 2020 के अंदर मैंने जीपीडी का लेवल ले लिया था फ्रेंड्स। आज की बात करें तो 7.5 लाख रुपए महीने का मेरा इनकम सब